मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। पंजाब में सर्द हवाएं चलने से शहरियों के दांत बजने लगे। धुंध ने मैदानी इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद। GT रोड समेत दीगर शाहराहों पर सफर करना मुश्किल। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान के कई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमान से नीचे आ गया। लह का दर्जा हरारत -13 तक गिर गया। अस्तोर का -12, कालाम सकरदू का -9 रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम 14 जनवरी को पाकिस्तान में दाखिल होगा। हश मनी केस में डोनाल्ड ट्रंप का जुर्म बरकरार, सजा और जुर्माने से बच गए। न्यूयॉर्क की अदालत ने केस का फैसला सुनाया। अदालत का रिहाई का फैसला सुनाते हुए जुर्म ट्रंप के रिकॉर्ड में शामिल करने का हुक्म। जज ने कहा, अदालत को पहले कभी ऐसा मुनफरिद हालात का सामना नहीं करना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि केस मेरी साख और सियासत को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया। अदालती फैसले के बाद ट्रंप मुजरिमाना रिकॉर्ड के साथ सदारत का ओहदा संभालने वाले पहले अमरीकी सदर होंगे। कि हम आज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है पूरा उतरते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में बरतानिया के लिए भी और USA के लिए भी हमारी फ़्लाइट्स का जो है वो इजरा होगा। एक बयान ने इतनी बड़ी तबाही जो है उसको जन्म दिया कि एक वक्त था कि PIA दुनिया की लीडिंग एयरलाइंस में थी और ना सिर्फ खुद लीडिंग एयरलाइन थी कि बल्कि बहुत लीडिंग एयरलाइंस को जन्म दिया। मैं समझता हूँ आज एक तारीख़ी दिन है कि मेहनत जो है वो उसका कोई हमें अजर मिला है, कोई समर मिला है। PIA का यूरोप के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन 4.5 साल बाद बहाल। पहली परवाज से 300 से ज़ायद मुसाफिर पेरिस पहुँच गए। परवाज 100% बुकिंग के साथ इस्लामाबाद से रवाना हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खुसूसी तकरीब से खिताब करते हुए कहा, कौमी एयरलाइन हमारी शनाख्त जिससे हम महरूम कर दिए गए थे। साबिक वजीर के बयान ने तबाही मचाई और PIA की परवाज़ों पर पाबंदियां लगी। यूरोप के लिए परवाज़ों की बंदिश से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। PIA के मुनाफा बख्श रूट्स बंद हो गए थे। जल्द बरतानिया और अमेरिका के लिए भी परवाज़ें शुरू होंगी। हमने PIA के जरिए यूरोप की मार्केट को दोबारा टेक ओवर करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी यूरोप के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल होने पर मुबारकबाद। मुल्क की मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे के दहरे रह गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। कहते हैं, तरसीलात ज़र में इजाफा पाकिस्तानी बहन भाइयों के मुल्क और कौम की तरक्की में किरदार अदा करने के अज़्म की सनद है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 33% जायद रकूम भेजी। दिसंबर 2024 में 3.1% डॉलर भेजे। स्टेट बैंक के मुताबिक दिसंबर 2024 की तरसीलात दिसंबर 2023 से 29% जायद हैं। सऊदी अरब से सबसे ज़्यादा 77 करोड़ डॉलर, मुत्तहिदा अरब अमारात से 63 करोड़ डॉलर, बरतानिया से 45 करोड़ डॉलर, यूरोप से 36 करोड़ डॉलर और अमेरिका से 28 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे गए। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानियों ने 6 माह में 17 अरब 84 करोड़ डॉलर वतन भेजे। जनवरी से दिसंबर 2024 की वर्कर्स तरसीलात ज़र 34.65 अरब डॉलर रहीं। टैक्स ना दहिंदगान से टैक्स वसूल करें, ना कि गरीब आवाम पर टैक्स का मजीद बोझ डालें। वज़ीर आज़म की इनलैंड रेवेन्यू के अपैलेट ट्रिब्यूनल के अमूर पर जायजा इजलास में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की अदालतों में रुकी हुई महसूलात के कानूनी मुकदमात को जल्द अज जल्द निपटाने की हिदायत। कहा, FBR महसूलात के मुकदमात जल्द निपटाने के लिए फौरी इक़दाम करे। इस काम में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जदीद खुदकार निज़ाम से करप्शन का खात्मा और कस्टम्स क्लियरेंस के लिए दरकार वक्त में खातिरख्वाह कमी आई। मुल्क व कौम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। Welcome you, brother, to the historical city of Multan. Your presence here as the esteemed Minister of Education of Turkey symbolizes the deep and enduring friendship between our two nations. It was wonderful meeting with you. A vision where knowledge serves as a bridge to mutual progress and prosperity. On behalf of the people of Punjab, on behalf of the people of Pakistan, I thank you for your valuable contributions to the educational landscape of our region, of our country. Let me take this opportunity to express
heartfelt gratitude to His Excellency President Recep Tayyip Erdogan. तालीम के शोबे में तुर्किया के तजर्बे से फ़ायदा उठाएंगे। रजब तैयब उर्दवान पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का मुल्तान में निजी स्कूल में तकरीब से खिताब। कहा, तालीमी मैदान में तुर्किया के ताउन के मशकूर हैं। पाकिस्तान और तुर्किया बेहतरीन दोस्त, दोनों के देरीना और बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी को विफाकी काबीना में लाने के लिए मामला तय पा गए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के दौरे कराची में पीपल्स पार्टी ने फरवरी तक इंतजार करने का कह दिया। फरवरी में पीपल्स पार्टी की CEC इजलास बुलाकर हतमी मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर आज़म सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन को विफाकी मुशीर इत्तलात बनाना चाहते हैं। नून लीग की विफाक में पीपल्स पार्टी को कई अहम वजारतें देने की भी पेशकश। खान का ट्वीट एक था कि मेरी फैमिली ने कहा कि तुम क्यों नहीं करती हो, ट्वीट करो। इनके कहने पे मैंने रीट्वीट कर दिया। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि लीमा खान PTI का कब्जा करने लगी है। ये पार्टी 8 फरवरी की किसी के कब्जे में नहीं है। खान ये पार्टी जेल से चला रहे हैं। बानी PTI का एक्स अकाउंट कैसे हैंडल होता है, लीमा खान ने बता दिया। कहती हैं, बानी PTI खुद बताते हैं कि क्या ट्वीट करना है। सलमान अकरम राजा को बानी PTI ने नामजद किया, अपने ही लोग उनके पीछे पड़ गए। बानी PTI की हमशीरा ने कहा, 8 फरवरी के बाद से पार्टी किसी के कब्जे में नहीं। बानी PTI जेल में बैठकर पार्टी चला रहे हैं। उनके पूछे बगैर कोई फैसला नहीं हो सकता। PTI से मुज़ाकरात करते तो फजर के वक्त भी दरवाजे खुल जाएंगे। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा और शेर अफजल मरवत में लफ्जी गोलाबारी। बैरिस्टर गौहर भी मैदान में आ गए। सलमान अकरम राजा की हिमायत कर दी। कहते हैं, सलमान अकरम राजा को बानी का एतमाद हासिल है। उन्हें बानी ने ही सेक्रेटरी जनरल तैनात किया है। शेर अफजल मरवत की जानिब से सलमान अकरम राजा पर पार्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी के इल्जामात पर बोले, किसी को तैनात करना है या किसको हटाना है, ये सब कुछ बानी ने ही तय करना है। हुकूमती कमेटी के साथ तीसरी मीटिंग करेंगे और तहरीरी निकात सामने रखेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है, महंगाई को 38 से 4% पर लाना हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। मुल्क को मुश्किलात से निकालने की कोशिशें कर रहे हैं। 2 साल की मेहनत के बाद दुनिया भर में मौशी बहाली के चर्चे हैं। 30% ज़ायद तरसीलात पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। कहा, अब वक्त है कि नौजवानों को बेहतरीन तालीम और हुनर फराहम किया जाए। जिस मुल्क की सड़कों पर इंतशार होगा, वहाँ सरमायाकार कैसे आएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। खैरियत दरियाफ्त की, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, मुल्क की सूरत हाल और कुरम में क़याम अमन पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी और फजलुर रहमान का इमदादी अशया के काफिलों के पारा चिनार पहुँचने पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला ने कहा, कुरम में क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया है। बाज़ अनासिर ने जानबूझकर इशू को गलत रंग दिया। लाहौर बार समेत पंजाब भर के बार एसोसिएशंस में सालाना इंतखाबात आज होंगे। लाहौर बार एसोसिएशन में 11 नशिस्तों पर 35 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। मजमूई तौर पर 14,712 वोटर्स बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत वोट कास्ट कर सकेंगे। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा।